चक्रवाती तूफान तौकते ने बीते दिन महाराष्ट्र में अपना असर दिखाया। आज भी चक्रवाती तूफान तौकत की वजह से महाराष्ट्र और मुंबई के तटीय इलाकों में मौसम खराब है। इस बीच मुंबई से करीब 8 नॉटिकल मील दूर पश्चिमी तट पर करीब 400 लोग फंस गए हैं, जिसके बाद इन लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने कमर कसी है। मौके पर रेस्क्यू के लिए जहाज भेजे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने सोमवार रात करीब 11 बजे अपने जहाजों के जरिए 400 में से 60 लोगों को बचाया। नौसेना ने 2 नावों पर फंसे लोगों को भी बचाया और अपने 3 फ्रंटलाइन योद्धा को तैनात किया। नेवी ने तत्काल मदद के लिए 2 जहाजों, एक आईएनएस कोची और एक आईएनएस तलवार को भी मौके पर भेजा। भारतीय नौसेना के कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि बाकी फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर तलाशी और बचाव अभियान जारी रहेगा। बचाव के लिए अन्य जहाजों और विमानों को भी वहां जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं तौकते सोमवार रात गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया और इस दौरान आपको जानकर हैरानी होगी कि हवा की 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। गुजरात में तूफान का कहर से अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले चक्रवात के चलते मुंबई में भारी बारिश हुई थी और गुजरात में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था। मुंबई में आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से मुरारी सिंह इस ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। मुरारी जी, अरब सागर में जिस तरह से तौकते तूफान ने तांडव एक तरह से मचाया हुआ है, कई लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आई हैं, कई जहाज़ों के गायब होने की खबरें भी सामने आई हैं। अब हालात कैसे हैं मुंबई के आसपास के तटीय इलाकों में? अच्छी योगेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बरसात हो रही है। मुंबई से सटे ठाणे, न्यू मुंबई, पनवेल की बात करें या पालघर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इन इलाकों में तूफान ने जमकर उत्पात मचाया है। कई मकानों के परखच्चे उड़ गए, कई जगहों पर झाड़ गिरे, कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी की अगर स्थिति की बात करें तो रुक रुक करके जो है बरसात हो रही है, लेकिन तेज हवा लगातार जारी है। पेड़ गिरने का सिलसिला बादस्तूर जारी है। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा लगातार पेड़ों की छटाई की जा रही है। योगेंद्र, अगर समुद्री किनारों की बात करें तो जो तट रक्षक है वो लगातार समुद्री किनारों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जो बोटें गायब हुई थी, जो जहाज लापता है, उसे लगातार छानबीन चल रही है और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी। जी योगेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा मुरारी जी आपसे कि जिस तरह से जहाज़ों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं और उन जहाज़ों में कई सौ लोगों के रुके होने की खबरें भी सामने आई हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस तमाम आपदा को कंट्रोल करने में लगी हुई है। क्या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की तरफ से कोई बयान जारी अब तक हुआ है? देखिए, एनडीआरएफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनसे खबर मिली है कि एनडीआरएफ की जो 3 टीमें मुंबई में तैनात थी वो समुद्री तट रक्षक के संपर्क के जरिए, सरकारी यंत्रणा के जरिए उन्हें तलाशने की भरपूर कोशिश कर रही है। गेटवे ऑफ इंडिया और कोलाबा की तरफ से अगर समुद्री किनारों की बात करें तो वहां पर जो है कि स्टीमर के जरिए जो है नौसेना के जवान भी लगातार अलाउंस कर रहे हैं और जो बोट गायब हुई है, जो लापता है, उसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। समुद्री सेना, वायुसेना, जल सेना, यहाँ तक कि वायुसेना भी इस पूरे मिशन में लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द किस स्थिति में है, कहाँ है, उसे कैसे बचाया जाए, कैसे वहाँ फंसे हुए लोगों को जो है कि निकाला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारी चल रही है और लगातार काम भी चल रहा है। योगेंद्र मुरारी जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात के तटीय इलाकों में हजारों लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्या मुंबई से भी इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है क्या? बिल्कुल सही। आपको बताएं कि यहाँ पर 12,000 है, मुंबई नहीं महाराष्ट्र की टोटल आंकड़ों की बात करें तो 12,500 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया था। ज्यादातर ये समुद्री किनारे पर रहने वाले मछुआरे और कोली समाज के लोग थे, जिन्हें समय से पहले ही जो है कि शिफ्ट कर दिया गया था। नहीं तो एक बड़ा हादसा देखने के लिए मिला, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी थी उससे तेज जो कि हवाएं थी, उससे ज्यादा बारिश भी हुई थी और बेमौसम हुई बरसात से मानो कि अफरा तफरी भी मचा हुआ था। तो जो इलाके थे वो कहीं न कहीं इस तूफान से पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। हितेंद्र जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अभी भी चेतावनी जारी की है कि तटीय इलाकों की तरफ आया
भी ना जाए और तटीय इलाकों से तमाम लोगों को एक दूसरे स्थानों पर जहां पर वो सुरक्षित रह सके वहां पर शिफ्ट किया गया है। और इस पूरे अभियान को देख रही है इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और आपने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का भी इसमें मदद ली जा रही है। तो क्या महाराष्ट्र की पुलिस की भी कोई इसमें मदद सामने आई है क्या? जुबेर, देखिए, मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो हर आपदा में मुंबई पुलिस एक अहम भूमिका निभाती है और इसी तरीके से इस आपदा में भी मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रहे हो या लिंक रोड रहे हो, जितने रोडों पर झाड़ गिरते थे, हादसा होता था, फटाफट मुंबई पुलिस रोडों को डाइवर्ट करती थी और तमाम बीएमसी और फायर ब्रिगेड के जरिए उन रोडों को खाली कराती थी। तो इस आपदा में मुंबई पुलिस भी एक अहम भूमिका निभा रही है। लगातार चप्पे चप्पे पर मुंबई के पुलिस के जवान तैनात है। पुलिस की गाड़ियां इलाके में गश्त कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि झाड़ के नीचे न रहे, पेड़ों के नीचे न रहे, जो जर्जर इमारत है उसमें न रहे, लोग सुरक्षित रहे। तो लगातार पुलिस की तरफ से भी इस आपदा में एक बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। कहूंगा मुरारी जी कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है, चाहे मुंबई की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो और चाहे तमिलनाडु की बात हो, यानी कि पूरे अरब सागर में बहुत तेजी के साथ में हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ में जो समुद्र की लहरें हैं वो टकरा रही हैं तटीय इलाकों के। तो इस तरह से राज्य सरकारों ने, खासतौर पर मुंबई का हम आपसे अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुंबई प्रशासन की बात करें या फिर महाराष्ट्र सरकार की बात करें, कुछ खास इंतजाम प्रदेशवासियों के लिए मुंबई में या समूचे महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है उसके लिए किए गए हैं क्या? देखिए जुबेर, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई चीजें देखने या सुनने के लिए नहीं मिली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी थी उसके बाद समुद्री किनारों की बात करें तो जुहू चौपाटी, जो मुंबई का सबसे बड़ा समुद्री तट माना जाता है, गिरगांव चौपाटी, जहां पर मुंबई में लाल बाग के राजा का विसर्जन होता है, तो जो समुद्री तट से जहां पर काफी ओपन जगह था लोगों के आने जाने की, तो उसे भी समय से पहले बैरिकेडिंग कराई गई थी। वहां पर लाइफ गार्ड तैनात किए गए थे। मुंबई पुलिस की गाड़ी वहां पर खड़ी थी और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इन गतिविधियों पर नजर रखी है। खास करके अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें तो महाराष्ट्र के जो 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, सिंधुदुर्ग, पुणे तो औरंगाबाद, तो इन इलाकों के जो जिला अधिकारी है उनके साथ भी जो कि सरकार चर्चा कर रही है, हालात का जायजा ले रही है और जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, तत्काल उन्हें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी जुबेर, इस बेहद अहम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।